गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे कि डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है। डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब है डीएनए से डीएनए बनना। ठीक है, जब एक पेरेंटल डीएनए से एक डॉटर डीएनए बनता है तो उसको क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन। ठीक है, एक डीएनए से दो डॉटर डीएनए बनेंगे। ठीक है, तो ये कैसी हो सकती है, कंजर्वेटिव हो सकती है, सेमी कंजर्वेटिव हो सकती है, डिस्ट्रक्टिव हो सकती है। तो सबसे पहले वॉटसन और क्रिक, जिन्होंने हमारा डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, उन्होंने ही हमें बताया कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव होगी। ठीक है, कंजर्वेटिव का क्या मतलब है कि जो पेरेंटल डीएनए है वो पूरा कंजर्व्ड रह जाएगा और नया डीएनए पूरा नया रहेगा। ठीक है, लेकिन सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब है कि जो पेरेंटल डीएनए है उसका एक स्ट्रैंड दोनों डॉटर डीएनए में आएगा और एक स्ट्रैंड नया आएगा। इसको कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, तो सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन वॉटसन और क्रिक ने दी। इसके बाद मेसलसन और स्टार नाम के दो साइंटिस्ट आए जिन्होंने सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन को प्रूफ किया। ठीक है, इन्होंने कैसे प्रूफ किया, इन्होंने ई कोलाई नाम का बैक्टीरिया लिया। हम पढ़ चुके हैं ई कोलाई बैक्टीरिया क्या होता है। तो ई कोलाई बैक्टीरिया लिया और उसको बहुत सारी जनरेशन्स तक हेवी नाइट्रोजन जो होती है 15N नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 14। ठीक है, अगर हम हैवी नाइट्रोजन लेते हैं तो उसका एटॉमिक नंबर है 15। तो बहुत जनरेशन तक 15N नाइट्रोजन में उसको ग्रो किया। ठीक है, तो उसका जो जितना भी डीएनए था, डीएनए के अंदर नाइट्रोजनस बेस होते हैं, वो सारा नाइट्रोजन 15N का बन गया। ठीक है, इसके बाद इसको नॉर्मल मीडियम में ग्रो किया जिसमें नॉर्मल अमोनियम क्लोराइड था। ठीक है, तो नॉर्मल जो अमोनियम क्लोराइड था वो क्या था, 14N। तो अब जब भी डीएनए रेप्लिकेशन होगा तो 14N इनकॉर्पोरेट होगा। तो उसके बाद हमने चेक कैसे किया कि 14N है या 15N है। हमने सेंट्रीफ्यूगेशन किया CaCl कैल्शियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट में। ठीक है, इससे हमें पता चल गया कि जो हैवी डीएनए होगा वो सबसे नीचे आएगा। ठीक है, जब भी हम सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं तो यही होता है ना, जो भी हैवी कंपोनेंट्स होते हैं वो सबसे नीचे चले जाते हैं, जो लाइट कंपोनेंट्स होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले, जब अमोनियम क्लोराइड 15N डीएनए था, जब हमें पता था, तब उन्होंने सेंट्रीफ्यूगेशन किया तो जो बैंड आया वो सबसे नीचे आया हैवी डीएनए का। ठीक है, इसकी कॉम्पोजिशन हमें पता थी 15N। इसके बाद इसको 20 मिनट्स तक रखा। जो ई कोलाई है वो 20 मिनट्स में डिवाइड होता है। तो इसने दो डीएनए बनाए। तो ये जो दो डीएनए थे, जब इनका हमने सेंट्रीफ्यूगेशन किया तो जो बैंड आया वो बीच में आया। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि ये किससे बना हुआ है, एक 14N एक 15N। तो हाइब्रिड डीएनए कब होगा, तब होगा जब पेरेंटल डीएनए सेपरेट हो जाएगा और एक एक न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए होगा। इसके बाद इसको 40 मिनट्स रखा, क्योंकि एक डीएनए को 20 मिनट्स लगते हैं तो दो डीएनए को कितने लगेंगे, 40 मिनट्स। तो 40 मिनट्स बाद 4 डीएनए बने। तो जब इसको सेंट्रीफ्यूगेशन किया तो क्या आया, एक लाइट बैंड आया और एक हाइब्रिड बैंड आया। तो जो ये चार थे, जब ये चार पेरेंटल डीएनए सेपरेट होंगे तो दो जो नए थे उनमें और नए मिलेंगे तो दो लाइट बैंड्स आ जाएंगे, और जो दो पेरेंटल डीएनए थे जो यहाँ से आए थे, जब ये बनेंगे और इसमें नए एंड होंगे तो क्या हो जाएगा, हाइब्रिड आ जाएंगे। तो इससे हमने प्रूफ किया कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो कैसी होती है, सेमी कंजर्वेटिव होती है, जिसमें पेरेंटल डीएनए भी रहते हैं और दो न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए आ जाते हैं।